ठीक है, पी एक्स और पी वाई का वैल्यू हमको मिल गया है। ठीक है, यानी आर का वैल्यू हमको मिल जाएगा। ठीक है, आर विल बी पी। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे ये दोनों इक्वेशन को। ठीक है, इसको तो आपको इसका वैल्यू मिलेगा आर इज इक्वल टू पी। ठीक है, अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको, यानी कि आप उससे हर चीज सॉल्व कर सकते हो, दैट इज साइनी रूल। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ये जो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ठीक है, जो मैंने बताया, और दूसरा साइन ई रूल। ठीक है, ये दो रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इट विल प्ले द इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, तो साइन ई रूल आपको पता ही होगा, क्योंकि ये एकदम बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, साइन ई रूल में क्या होता है कि ये जो सेंटर है, यहाँ से यानी कि तीन साइड हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये जैसे कि एक्स वाई और जेड है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एंगल यहाँ पे जैसे कि शो हो रहा है, जैसे कि इसको अल्फा बोल देते हैं, इसको बीटा बोल देते हैं, इसको गामा बोल देते हैं। तो ये जो फोर्स रहेगा, ठीक है, इसके ऑपोजिट ये वाला है। ठीक है, ये y है, इसके ऑपोजिट ये वाला है, और z है, इसके ऑपोजिट गामा है। आप ये भी मान सकते हैं कि जैसे कि z है, ठीक है ना, तो z किसके बीच में है, x एंड y के बीच में है। तो x एंड y के बीच में कौन सा है, अल्फा एंगल है। ठीक है, अभी y को ले लीजिए, तो y इज इक्वल टू z और x के बीच में है, z और x के बीच में बीटा एंगल है। ठीक है, और तीसरा है z। ठीक है, सॉरी, तीसरा है x, ये है z और y के बीच में, यहाँ पे है गामा। ठीक है, तो इस तरह से जो कॉनकरेंट फोर्स रहता है, ठीक है, ये कॉनकरेंट फोर्स है, जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी रहता है। ठीक है, यानी कि ये जो रहता है एक पूरा एक ट्रायंगल बनाता है। ठीक है, गाइस हम लोग एक यहाँ पे सबसे पहले एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, आपको आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे पी करके फोर्स है, इसका वैल्यू है 50 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद एक आर है रिजल्टेंट। ठीक है, उसका वैल्यू हमको ढूंढना है। और तीसरा है क्यू। ठीक है, क्यू का वैल्यू हमको दिया है 100 न्यूटन। ठीक है, ये रहा वर्टिकल एक्सिस। तो ये जो पी है, इसका है 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री एंगल है। एंड यहाँ से जो एंगल बनता है वो अल्फा है। और जैसे कि आपको पता है कि आ, ये जो पी और क्यू के बीच में जो एंगल रहता है उसको हम लोग थीटा बोलते हैं। यहाँ पे जो एंगल बताया है, यानी कि पी और क्यू, यानी कि पी और क्यू के बीच में जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि थीटा आप 30 डिग्री मान सकते हो। बट यहाँ पे हमको
मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम लोग करेंगे। पहले तो हम लोग निकालेंगे एफ एक्स, ठीक है ना। एफ एक्स में कौन कौन से फोर्सेस है, तो सबसे पहले आएगा पी, कितना एंगल है 15 का, तो फी पी कॉस 15, ठीक है। अभी ये क्यू, क्यू देखो आप, तो यहाँ पे मैं अलग से बताता हूँ। क्यू जो बन रहा है पूरा वो है ये 50 प्लस 30 यानी कि 45, ठीक है ना। तो क्यू के दो कंपोनेंट बनेंगे इस तरह से, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा दैट विल बी क्यू कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो पी का वैल्यू आप रख दीजिए, पी का क्या वैल्यू है 50, ठीक है, कॉस 50, क्यू का वैल्यू है 100, ठीक है, कॉस 45, ठीक है। इसका सम करेंगे तो आएगा 119 न्यूटन, ठीक है। ये हमारा पहला वैल्यू आ गया। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे के y के एक्सिस। तो यहाँ पे जो p है देयर इज अ p साइन 40, सॉरी p साइन 15 प्लस q साइन 45, ठीक है। तो ये जो हमको मिलेगा दैट विल बी 83.64 न्यूटन, ठीक है। तो ये रहा दूसरा वैल्यू, यानी कि हम लोगों ने पूरा x सॉल्व कर दिया, पूरा y सॉल्व कर दिया। y हमको मिला, ठीक है, x हमको मिला इतना। अभी ये जो r रहेगा, मैंने आपको बोला था कि जब परपेंडिकुलर फोर्स बनता है दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। r का वैल्यू रहेगा ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो r का वैल्यू रहेगा 144.46 न्यूटन, ठीक है ना। ये हमको r मिल गया, ओके। अभी हमको 10 अल्फा, यानी कि ये जो एंगल है अल्फा, ये तो सॉरी ये तो थीटा एंगल है, ठीक है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो पहला फोर्स रहता है यानी कि ये जो P है और ये रिजल्टेंट है, ठीक है, R, उसके बीच में ये अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये जो होगा 10 अल्फा इज इक्वल टू RY अपॉन RX, ठीक है। RY की वैल्यू कितनी है 83.64 एंड अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, ठीक है। ये पूरा इक्वेशन इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है। जो भी वैल्यू है वो आप ढूंढोगे तो ये जो आ रहा है 35.10 डिग्री, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे y सॉल्व किया और x सॉल्व किया, ठीक है। ये अल्फा है, ठीक है। अल्फा का क्या मतलब हुआ कि ये आप ऐसे मानोगे तो ये है दिस इज द फ्रंट साइड, ठीक है, और दिस इज द एडजेसेंट साइड। तो यानी कि 10 अल्फा क्या होता है कि जो सामने की बाजू है, ये सामने की बाजू y, और ये पास, यानी कि जो पास की बाजू है वो x बोलेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर 10 अल्फा निकल गया, ठीक है गाइस। एक्चुअली ये जो p है
दैट इज ऑन डिग्री। ठीक है, डिग्री पे, पर हम लोगों ने इसको ये वाली लाइन पे सॉल्व कर दिया, और ये जो क्यू है वो भी एक डिग्री पे है, बट हमने ये इसके ऊपर सॉल्व कर दिया है, यानी एक्स और वाई के ऊपर हम लोगों ने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। ठीक है, यानी कि जो रिजल्टेंट रहता है इट इज अ बाइसेक्टर। ठीक है, यहां से निकलता है जो हम लोगों ने प्रूव किया था। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको याद रख, ये इक्वेशन ये इजी है, एंड दिस इज द इजीएस्ट मेथड एंड वेरी इफेक्टिव मेथड। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। एक मिनट, ठीक है, ये वाई एक्सिस मान के चलो, और यहाँ पे एक फोर्स आ रहा है 2p, यहाँ पे एक फोर्स है p, यहाँ पे एक फोर्स है 4p। ठीक है, ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री। यहाँ पे भी एक फोर्स आ रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू है 3√3p, और ये जो फोर्स है ये फर्स्ट वाले फोर्स से 90 डिग्री में। ठीक है, परपेंडिकुलर है इसके, और ये और इसके बीच में 50 डिग्री है यहाँ तक। ठीक है, तो अभी इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम वही ये वाला फर्स्ट इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये p है, p कौन सी लाइन पे है, p तो जीरो लाइन पे है, यानी कि p cos जीरो का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो ये p हो गया। उसके बाद आता है 2p। ठीक है, 2p कितना है, 2p cos 60। ठीक है, उसके बाद आता है 3√3। ठीक है, बट ये माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस में अपोजिट साइड है। ठीक है, ये वाला फोर्स है, ये इस साइड है, माइनस एक्स में है, तो -3√3p। ठीक है, और इसका जो रहेगा, ठीक है, 3√3p आप देख रहे हो कि आ, ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा इन शॉर्ट। उसके बाद ये 30 हो जाएगा, तो ये जो है दैट विल बी 60 डिग्री, और ये जो रहेगा दैट विल बी 30 डिग्री। ठीक है, तो 3√3, ठीक है, p cos 30 डिग्री एंड प्लस लास्ट वाला है 4p। ठीक है, ये यहाँ पे है 150, यानी कि ये 30। ठीक है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि ये 90 रहेगा, तो 90 + 30 इज इक्वल टू 120। तो ये कितना बचा, दैट विल बी ऑल्सो 30 डिग्री। 30, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, 4p को हम लोग ये लाइन पे लाना है, ये लाइन पे, तो ये जैसे कि 60 डिग्री है तो 4p और 60। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे
तो ये आपको वैल्यू मिलेगा -p/2। ठीक है, ये एफ एक्स का वैल्यू मिल गया। अभी एफ वाई इज इक्वल टू 0 हमको सॉल्व करना है। तो p sin 0 प्लस 2p sin 60, ठीक है, सेम उसी तरह 3√3p, ये प्लस में रहेगा। ठीक है, बिकॉज ये इस तरह जाएगा, बिकॉज ये इस साइड है, और y में ये प्लस रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने समझाया था 3 ये चीज आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, कि किस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है, उसको कैसे रिजोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको एक बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। और यानी कि इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, ये 4p यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, बट यहाँ पे वो जब जाएगा तो y माइनस नीचे होता है, तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, प्लस की जगह पे, तो ये रहेगा 460। तो ये आ रहा है √3/2p।